हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद निहारिका तिवारी। सो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक उसकी मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं, स्टेजेस अभी रिसेंटली डिस्कस की थी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में, नेचर को, स्कोप को। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, इन शॉर्ट कहना यह है कि जाके देख सकते हैं ताकि एक बेस बन जाए और हम आगे फर्दर मूव करें। ठीक है गाइस, सो ये कहना था आप लोगों से। अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सो व्हाई आर यू ऑल वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिमिटेशन को भी कवर अप कराऊंगी। तो ये है कि आप लोगों को पेशेंस बनाना होगा क्योंकि यार दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों, एक तो इम्पॉर्टेंट ही है ना, इंपॉर्टेंस, और एक लिमिटेशन। तो इन दोनों को आपको सुनने के लिए टाइम देना होगा, पेशेंटली वीडियो को देखेंगे। राइट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are starting with this thing first, that is importance of statistics. So first point is government, मतलब गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का। जैसे पहले हम लोगों ने स्कोप में से पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट जो होती है वो बिगेस्ट कलेक्टर होती है स्टैटिस्टिकल डेटा का। स्टैटिस्टिकल डेटा आपको पता है ना, डेटा इन अ फॉर्म ऑफ एग्रीगेट और इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, वो जो डेटा होते हैं उसका बिगेस्ट कलेक्टर होती है। अभी किसी भी कंट्री में जैसे पहले भी देखा गया है, जो किंग होते थे वो लोग डेटा का यूज करते थे ताकि वो फाइंड आउट कर पाए कि कंट्री की क्या कंडीशन है। लाइक अगर उनको देखना है कि इन्फ्लेशन कैसा है कंट्री में, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लिया। राइट, देन डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, ताकि जो पॉलिसीज हैं इससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वो बना पाए। तो बहुत सारी चीजों के लिए वो डेटा यूज करती है स्टैटिस्टिकल डेटा। तो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर मेकिंग पॉलिसीज, प्लान्स एक्सेट्रा। सो ये वाला पॉइंट बहुत डिस्कस हो चुका है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में भी इंपॉर्टेंस होता है स्टैटिस्टिक का। अब आप सोचोगे कैसे, हम लोग को अगर देखें, अपने आप को एनालाइज करें, तो हमारे भी एक्सपेक्ट में हम लोग यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को अपने डेली लाइफ में। कैसे, एग्जांपल है यहाँ पे शॉपिंग का। लाइक जब भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, लाइक हमने सोचा है कि हमें कोई ड्रेस लेना है, तो जब हम लोग मॉल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं एक शॉप में जाके तुरंत डिसीजन लेते हैं, या फिर एक शॉप में भी गए तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लोथ देखते हैं, उनको आपस में प्राइस कंपेयर करते हैं किसका ज्यादा है किसका कम है, और इस तरीके की वैरायटी अगर हमें दूसरी शॉप में मिली तो वहाँ क्या रेट है, फिर हम एक आइडिया लेते हैं क्या रेंज है इस प्राइस की, वहां पे इतना है तो मतलब इसका इतने में ही रेंज है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा को एक तरीके दिमाग में लाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या परचेज करना है, प्राइस रेंज को डिस्कवर करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक तो न्यूमेरिकल फिगर में डेटा है जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। सो ये भी क्या करता है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को जो ह्यूमन एक्सपेक्ट है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारी होती है। इस तरीके से बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे लाइफ में, लाइक जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी डेटा है, लाइक अगर हम सैलरी से रिलेटेड भी डेटा अपना कैलकुलेट कर रहे थे, यार मैंने यहाँ पे जॉब देखी, इसकी सैलरी इस रेंज पे है, उसकी सैलरी ये रेंज में, तो इसका मतलब एवरेज जितना जा रहा है मेरा। तो और एक्सपेंस को भी हम लोग कभी कभी कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारी जगह। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन बिहेवियर, देन इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट, टू और मोर फैक्ट, दो और दो से ज्यादा फैक्ट्स जो होते हैं जिनका आपस में कोई एक संबंध, रिलेशनशिप है, उसको इन्वेस्टिगेट करने में, पता लगाने में कि क्या रिलेशनशिप है, उसको एनालाइज करने में। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का हो गया, प्राइस एंड वेजेस का हो गया, ये दोनों आपस में क्या, डिमांड एंड सप्लाई के आपस में इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। जैसे कि डिमांड है, सपोज करें किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और मान लीजिए उसकी सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही है हम लोग को। तो इसी तरीके से इनका जो रिलेशन है, डिमांड सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है, प्राइस एंड वेजेस का रिलेशन क्या है, डेटा कलेक्ट किया तो उनके बीच में डेटा को एनालाइज किया, क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उसको भी हम लोग फाइंड आउट करने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। सो ये हो गया इसके ये इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ गाइस, स्टार्टिंग विद सम अदर पॉइंट्स। राइट, सो नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइज द डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, डेटा को सिंप्लीफाई करता है। आपको पता है आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो, तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो तो उसके बाद क्या वो डेटा सिंप्लीफाई करना भी तो जरूरी है। तो हमने स्टेप सीखे थे इससे पहले वाली वीडियो में कि हम लोग जैसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट करके, डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करके, ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करके, टेबल के थ्रू प्रेजेंट करके क्या कर सकते हैं,
इजी बना सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए, है ना, तो सिंप्लीफाई कर देते एक तरीके से उस डेटा को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। देन हेल्प इन कंपैरिजन, कंपैरिजन में हेल्प करता है। कंपैरिजन में हेल्प मतलब कि जैसे कि हमने बहुत सारा डेटा अलग अलग ईयर से ले लिया, ठीक है, 2002 में क्या था प्रॉफिट का, 3 में क्या था, 4 में क्या था, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस, तो इससे क्या होगा, हम बता पाएंगे किस साल का ज्यादा था। अगर एक ही साल का डेटा ले लिया तो क्या इतना पता चलेगा, लेकिन इसको पीछे आगे से कंपेयर करेंगे तो हम एक अच्छा एनालिसिस दे पाएंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। देन हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी की फॉर्मुलेशन, जैसे हमने देखा कि किसी भी कंट्री में बहुत सारी पॉलिसीज बनती है, सोशल फील्ड से रिलेटेड, इकोनॉमिकल फील्ड से रिलेटेड, देन आपका हो गया पॉलिटिकल फील्ड से रिलेटेड, तो बहुत सारी पॉलिसी में हेल्प करता है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्री की, ठीक है, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसमें हेल्प करता है। देन टैक्सेशन पॉलिसी जो कंट्री की बनती है उसमें भी हेल्प करता है। तो इस एक तरीके से क्या है कि पॉलिसीज को हेल्प करता है फ्रेम आउट करने में। देन इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, बिजनेस फील्ड में इंपॉर्टेंस है, इसे मैंने कहा था स्कोप से आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अगर स्कोप याद है ना तो उस स्कोप को भी कन्वर्ट करके यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हैं, क्योंकि उन फील्ड में अगर वो चीज काम आ रही है तो उसका इंपॉर्टेंस भी तो उस फील्ड में है, ठीक है। देन हेल्प इन बिजनेस, बिजनेस में आप लोग को पता है, इससे पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस भी बहुत सारे प्लान्स और पॉलिसीज बनाती है, उसके लिए प्लान बनाना जरूरी होता है। तो उससे रिलेटेड भी आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, लाइक प्रॉफिट हुआ तो उससे रिलेटेड क्या आपका डेटा है, किस साल प्रॉफिट इतना था, तो अब हमारी पॉलिसीज के रिगार्डिंग या प्लान इसके रिगार्डिंग फर्दर क्या होंगे, हम क्या अपना देख रहे हैं एम लेके, तो उस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। अब हम मूव करेंगे कुछ लिमिटेशंस में, तो उसको भी देखते हैं। तो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द लिमिटेशन, राइट। सो लिमिटेशंस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि क्या है, स्टैटिस्टिक के जिस तरीके से इंपॉर्टेंस एडवांटेज, उस तरीके से इसमें कुछ कमियां भी हैं जिसकी वजह से हमें प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं, ठीक है, ताकि स्टैटिस्टिकल डेटा में एरर ना आए और अच्छा कंक्लूजन या राइट कंक्लूजन हम निकाल पाए। तो कौन कौन से लिमिटेशंस है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की लैक क्यों होता है, मतलब क्यों एक्यूरेसी कम होती है स्टैटिस्टिकल में या स्टैटिस्टिकल डेटा में, या ये कमी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमने पहले भी पढ़ा कि साइंस तो चलो ठीक है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है स्टैटिस्टिक का वो एक तरीके से अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है, वो एक तरीके से क्लियर कट वैल्यू हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब लार्ज मास ऑफ डेटा है, छोटा डेटा है तो चलो ठीक है, लेकिन लार्ज मास ऑफ डेटा है तो हम एकदम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि यही एग्जैक्टली ये जो फिगर है ये राइट है। लाइक इसी तरह की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का जो सेंसस है 2001, वो कह रहा है कि कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि इतनी ही है, मतलब कि अगर ये दिया हुआ है, ये फिगर जो दी हुई है, इससे 1% भी ज्यादा या कम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो एक एक्यूरेसी जो चीज होती है ना वो ये लैक करता है। नेक्स्ट इज लाइबल टू बी मिसयूज्ड, अब स्टैटिस्टिक का बहुत सारे लोग मिसयूज भी कर सकते हैं, लाइक डेटा का हेरफेर कर देना या डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो अलग कंक्लूजन दे, ठीक है। तो जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने की, प्रेजेंट करने की, तो वो तो चलो मिसयूज कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के भी इसको मिसयूज कर देते हैं कि फिगर जो है वो एग्जैक्ट ना दिखे, है ना। देन रिजल्ट में भी मिसलीडिंग, जो रिजल्ट आते हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। क्यों? अगर कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, किसी चीज को हमने डेटा निकाला तो उस डेटा से तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। लाइक अगर सपोज करे कोई कि क्रिमिनल केसेस जो है वो हमें ये नहीं बताया क्रिमिनल केसेस बढ़ने की वजह से प्रिजनर्स जो हैं, जो जेल में लोग कैदी बंद हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, बस हमें ये निकाला कि जो डेटा है उससे ये हमें कंक्लूजन निकाला है कि जो प्रिजनर्स हैं, मतलब जो कैदी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो अब इसका हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि क्रिमिनल केसेस हमारी कंट्री में ज्यादा है। हो सकता है क्रिमिनल केसेस ना हो, वजह ये ना होने की वजह ये हो सकती है कि पुलिस लोग जो है वो जानबूझ के लोगों को कर रहे हैं गिरफ्तार और बंद कर रहे हैं, तो वो उनकी जाती है, ठीक है। तो बिना किसी रेफरेंस के कि आप ये चीज जो कह रहे हो, जो कंक्लूजन निकाल रहे हो, उसका रीजन मतलब उसका रेफरेंस क्या है, किसके आधार पे कह रहे हैं, अगर वो नहीं है तो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है रिजल्ट। देन क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट आर इग्नोर्ड, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट आर इग्नोर, हमें पता है कि ये क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट कोई कंसीडर करता है जो आप एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेकिन जो चीजें आप एक्सप्रेस नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर तो उनको ये नहीं कैलकुलेशन में लाता है, ठीक है। जैसे कि हेल्थ हो गई, रिचेस हो गए, इंटेलिजेंस हो गई, ये सारी चीजें अगर आपने एक्सप्रेस नहीं की हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक टर्म तो वो स्टैटिस्टिक्स उस पर वर्क नहीं करेगा।
आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव में इफ पॉसिबल, राइट। सो ये हो गए आपकी कुछ लिमिटेशन। नेक्स्ट हम कुछ और देखेंगे, राइट। सो उसको भी चेकआउट करते हैं। नाउ गाइस मूविंग टुवर्ड द लास्ट टू लिमिटेशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल आइटम। जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं उनसे ये डील नहीं करता है, मतलब कि सम या एग्रीगेट ऑफ जो फैक्ट्स होते हैं उनसे ही ये डील करता है। लाइक डेथ ऑफ अ 6% ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग एग्रीगेट कहें, जैसे कि डेथ ऑफ अ 6% इतनी है इन दिस डेटा, नंबर ऑफ मेंस और इतना नंबर ऑफ वुमेन्स, तो वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल डेटा जो है जैसे कि डेथ ऑफ 6%, ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, क्योंकि इससे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी एक माई एज इज समथिंग लाइक 22 ईयर्स, सो ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरी एज बस मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ कि मेरी इतनी है, आपकी इतनी है, उनकी इतनी है, तो ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, उस पर ये डील करेगी, ठीक है। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, सिर्फ एवरेज या प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में जो रिजल्ट है वो उसके ट्रू होते हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करें तो वो नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन आर नॉट परफेक्टली ट्रू। जो स्टैटिस्टिक्स से हम कंक्लूजन निकालते हैं वो परफेक्टली ट्रू नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इज 62 ईयर्स, बस इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी, जैसे कंट्री में एवरेज एज ऑफ पर्सन 62 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी 62 है, आपकी भी 62, सबकी 62 है। ये एक एवरेज निकाला गया है कि एवरेज की बात करी जाए तो ये इतनी है, तो वो जो है वो एवरेज के रिगार्डिंग तो सही है। लेकिन अगर एक एक पर्सन की बात करी जाए, एक एक सर्टेन पर्सन की बात की जाए, एक ही पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, तो वहां पे वो डेटा ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, वो कुछ इंपॉर्टेंस थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।